राधे राधे मित्रों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गंगा जी का महात्म्य हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में विस्तार से बताया गया है, जिसका विवरण इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, इस कथा को आप शुरू से अंत तक अवश्य सुने एवं पुण्य फल के भागी बने। मित्रों, गंगा जी महज एक नदी नहीं बल्कि गंगा मैया मनुष्य मात्र की माता हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, गंगे गंगे नमस्तुभ्यं मातर मातर नमो नमः, कृपया देहि मे नित्यम त्वयि निष्ठाम खंडिताम। मतलब, हे माँ गंगे, आप समस्त चराचर जीवों एवं मनुष्य मात्र की माता हैं। कृपया हमें आपके श्री चरणों में अखंड श्रद्धा एवं भक्ति प्रदान करें। मित्रों, जिस प्रकार से बच्चे की माता स्वयं उसको जन्म देती है और उसका मल मूत्र का परिष्कार भी किया करती है और उसे गोद में बिठाती है, उसी भांति गंगा माता भी मनुष्य चाहे कैसा भी नीच से नीच और पापी क्यों न हो, उसके पाप रूपी मल का प्रक्षालन कर गंगा मैया उसे परम पवित्र बना देती हैं। गंगा मैया जीवन पर्यंत सभी का कल्याण तो करती ही हैं, मरने के बाद भी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करती हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, परंतु गंगा जी कभी किसी का परित्याग नहीं करती, बल्कि जो भी मनुष्य एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा जी में स्नान किया है तो कल्याणमयी गंगा उसे एवं उसके लाखों पीढ़ियों का भवसागर से उद्धार कर देती हैं। यही कारण है कि हम गंगा जी को गंगा मैया कहते हैं। मित्रों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को पुण्य सलीला गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दिन धरती पर गंगा अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा पूजन तथा गंगा स्नान से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जल समस्त रोगों का नाशक भी है। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे मनुष्य सीधे भगवान के बैकुंठ धाम में जाते हैं। मित्रों, गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य के भागी होते हैं। मित्रों, महर्षि वेदव्यास जी गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन करने मात्र से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिसकी यात्रा करने से मनुष्य स्वयं भी तरता है और अपने पितरों को भी तार देता है। मित्रों, इन्हीं सद्गुणों के कारण भागीरथी गंगा जी को हम गंगा मैया कहते हैं। मित्रों, प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्र गौदान करने पर जो फल मिलता है वह प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो लोग प्रतिदिन गंगा जी के तट पर यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन करते हैं, उन्हें प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, माँ गंगा का जल
धर्ममय है, इसलिए माँ गंगा धर्मद्रवी के नाम से भी विख्यात हैं। मित्रों, माँ गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं। इस प्रकार माँ गंगा तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथगामिनी कहलाती हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो मनुष्य अपने माता पिता, बंधु बांधव तथा गुरुजनों के मृत्यु के बाद उनके हड्डियों को बटोर कर गंगा जी में डालने के लिए ले जाते हैं, वे मनुष्य पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा जी की यात्रा पर जाने वाले लोगों को यथाशक्ति राह खर्च देते हैं, वे लोग भी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, अलक्ष्मी, कालकर्णी, दुःस्वप्न, दुर्विचार जैसे नकारात्मक शक्तियाँ सिर्फ गंगा गंगा नाम का जप करने मात्र से नष्ट हो जाती हैं। मित्रों, इस कलयुग में गंगा ही सर्वोपरि विराजमान प्रमुख तीर्थ हैं। इस कलयुग में किसी भी प्रकार की पूजा, यज्ञ, दान इत्यादि का उतना फल नहीं है जितना कि विधि के सहित गंगा के जल में स्नान और उसके पूजन में फल प्राप्त होता है। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, यदि कोई मनुष्य अनेकों सद्गुणों से भी युक्त हो और दान देने के स्वभाव वाला भी हो, ऐसा भी मनुष्य यदि गंगा स्नान से वंचित है तो उसका जन्म निरर्थक है। जो भी मनुष्य इस कलयुग में गंगा का सेवन नहीं करते, उनके कुल में विद्या, यज्ञ, तप और दान सभी व्यर्थ हो जाते हैं। वैसे लोग बड़भागी हैं जो गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। जो लोग प्रतिदिन गंगा जी का सेवन, पूजन एवं स्नान करते हैं, वैसे लोग जीवन मुक्त होते हैं। ऐसे जीवन मुक्त लोग मृत्यु के बाद सुखपूर्वक विष्णु लोक में निवास करते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में माता गंगा की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक बताया गया है। कथा इस प्रकार है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। पहला गायत्री, दूसरा सरस्वती, तीसरा लक्ष्मी, चौथा ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, 5वीं शक्ति बीजा, 6ठी तपस्विनी और 7वीं धर्मद्रवा। ये 7वीं प्रकृति जो हैं धर्मद्रवा, ये सभी धर्मों में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण ब्रह्मा जी ने इन्हें अपने कमंडलू में धारण कर लिया। फिर जब भगवान विष्णु ने बलि के यज्ञ में अपने चरणों को संपूर्ण महितल में व्याप्त कर दिया था, तब उनका एक चरण ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मलोक में जाकर स्थित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के चरणों को धोकर पूजन किया था। वही भगवान के चरण का धोवन हेमकूट पर्वत पर जा गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक भगवान शिव के जटा में भ्रमण करती रही। फिर बहुत समय बाद महाराज भगीरथ ने अपने 60,000 पितरों की मुक्ति के लिए भगवान शंकर की घोर आराधना की और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। आज माँ गंगा जो पृथ्वी पर स्थित हैं, ये महाराज भगीरथ की बहुत बड़ी देन है एवं समस्त जीवों पर उनका बहुत बड़ा परोपकार है। इसी कारण हम माँ गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, भागीरथी कृपा सिंधुर भवानी भवनाशिनी सागर स्वर्गदा चैव सर्व संसार गामिनी।
अर्थात माँ भागीरथी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भव बंधन से छुड़ाने वाली एवं समस्त संसारियों को कृपा कर अक्षय स्वर्ग प्रदान करने वाली हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, जो लोग श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण करते हैं, वे लोग निश्चय ही स्वर्ग में जाते हैं और अपने पितरों एवं गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमें गंगा जी के गुणों का वर्णन यथा समय सुनते ही रहना चाहिए और सच्चे हृदय से माँ गंगा को नमन करते हुए बोलिए, गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। मित्रों, गंगा मैया के इस दिव्य कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों एवं कुटुंबीजनों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। वीडियो को लाइक भी करें और हमारे सनातन धर्म ग्रंथों से ली गई और भी दिव्य कथाएं श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।